दोस्तों, आज की कहानी है भैया मुझे आधा हिस्सा दे दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। रेणु जी की आंखों से आंसू धारा बह रही थी। वह अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हुए शून्य में ताक रही थी। अभी अभी उनके भतीजे राकेश की आवाज गूंज उठी, बुआ जल्दी आ जाओ, पापा के पास ज्यादा समय नहीं है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। रेणु ने अपने पति को बुलाया और बताया, भाई जी की तबीयत बहुत खराब है, मुझसे मिलना चाहते हैं। राकेश का फोन आया था, उसने ही बताया, अरे ये तो बड़े दुख की बात है, मगर ये हुआ कैसे? अभी वो 65 साल के ही होंगे। रेणु जी के पति शर्मा जी ने बड़े दुखी होकर कहा, अब क्या करोगी, जाओगी क्या? रेणु जी रुआसी होकर बोले, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। आज राखी है, सब मेहमान आते ही होंगे, जब वो खुद मिलना चाहते हैं तो चले जाओ। शर्मा जी ने समझाते हुए कहा, हाँ मैं भी वही सोच रही थी, चली ही जाती हूँ। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा। उन लोगों ने गाड़ी से जाना तय किया। बस 3 घंटे का ही तो रास्ता था रेणु जी के मायके का। घूमने लगी, कितना प्यारा था। दोनों भाई बहनों में एक दूसरे की जान थी। भाई जी उसके 10 वर्ष बड़े थे। उन्होंने एक पिता की तरह उसे संभाला था। भाई जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और रेणु को गोद लिया था। ये बात रेणु को पता नहीं थी। रेणु जब 8 वर्ष की थी तब माँ बाप का भी देहांत हो गया था। फिर भाई जी ने ही उसकी देखभाल करी थी। एक पिता की तरह प्यार डांट फटकार सब करते थे। नन्ही रेणु की तो पूरी दुनिया थे भाई जी, और राखी के त्योहार का तो वो महीनों से इंतजार करती थी। वो हमेशा हाथ से बनी राखी ही भाई जी को बांधती थी और भाई जी उसे मनचाहा उपहार देते थे। जब भाई जी की शादी हुई, भाभी भी उतना ही दुलार करने वाली मिली। उसने माँ की तरह रेणु का ख्याल रखा। भतीजा राकेश तो रेणु की जान था। अब रेणु का विवाह भी हो गया। भाई जी ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा किया। ससुराल भी बहुत अच्छा मिला था। रेणु बहुत खुश थी। रेणु का पाव भारी हुआ। मायके में खबर लगी तो भाई जी उसी दिन कितना सामान लेकर आ गए थे। रेणु का 7वां महीना चल रहा था। गोद भराई की तैयारियां होने लगी। तभी शर्मा जी का पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया। लाखों का नुकसान हो गया। बहुत बुरी हालत हो गई। रेणु को पूरा यकीन था भाई जी उसकी मदद जरूर करेंगे। वह भाई जी को फोन लगाने लगी, मगर कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। रेणु को घबराहट होने लगी। उसने भाभी को फोन लगाया। उन्होंने भी थोड़ी सी बात करके फोन रख दिया। वह भाभी को कुछ बोल नहीं पाई। फिर भाई जी को फोन लगाया तो उन्होंने फोन उठा लिया। उसने भाई जी को सभी बातें बता दी और 2 लाख रुपए मांगे। भाई जी ने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। रेणु को भी गुस्सा आ गया। उसने मकान में से अपना आधा हिस्सा मांग लिया। तब भाई जी ने उस पर बम फोड़ दिया। तुम अनाथ हो, हमने तुम्हें पाला पोसा, रास्ते भर पुरानी बातें चलचित्र की तरह रेणुका जी के सामने, और अब हिस्सा मांगती हो। नहीं शब्दों से जैसे रेणु जी की तो दुनिया ही उजड़ गई। कितना गर्व था उसे भाई जी पर। अब अपने ससुराल में क्या मुंह दिखाएगी। उस दिन के बाद से उसने भाई जी से नाता ही तोड़ लिया। दोनों बच्चे हो गए, कोई खबर नहीं दी। कितने फोन आए, कभी बात नहीं की। अपना घर भी बदल लिया। कुछ सालों बाद उधर से भी फोन आना बंद हो गया और आज इतने सालों बाद वहाँ से फोन आया इस खबर के साथ। तभी गाड़ी की ब्रेक के साथ रेणु जी की तंद्रा भंग हुई। देखा सामने एक छोटा सा मकान है। शर्मा जी उतर कर अंदर जाने लगे तो रेणु ने कहा, यह नहीं वो सामने वाला बड़ा वाला मकान है। शर्मा जी ने कहा, यही है, अंदर आ जाओ। रेणु अंदर गई तो देखा घर में बस जरूरत भर का ही सामान है। एक कुर्सी काया सामने खड़ी थी। उसने ध्यान से देखा, पहचाना, अरे ये तो भाभी है। वह गले लगकर बहुत रोई। चलो रेणु, अपने भाई जी से मिल लो। भाभी ने कहा, नहीं मैं उनसे बात नहीं करूंगी, उन्होंने मुझे अनाथ कहा था।
रेणु रोते हुए बोली तो शर्मा जी ने कहा, रेणु उसमें भाई जी की कोई गलती नहीं थी, वे तो तुम्हारा भला चाहते थे। तुम्हारी शादी करने के लिए भाई जी ने अपना मकान गिरवी रख दिया था, बाद में उस पर महाजन का कब्जा हो गया। वह तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहते थे, पर तुमने अपना हिस्सा मांग लिया तो तुम्हें कहाँ से देते। तो तुमसे ये सब बातें कह दी कि तुम नाराज हो जाओ और कुछ दिन यहाँ ना आओ, मगर तुमने तो हमेशा के लिए सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही ये सब पता चला है जब मैं राकेश से मिला। भाभी ने कहा, तुम्हारे भैया को तो बस एक धुन सवार थी कि हमारा मकान तुम्हारे नाम करवाना है, और उन्होंने दिन रात मेहनत करके वह मकान हासिल कर लिया। रेणु रोने लगी, बोली भैया कहाँ है? तो भाभी ने कहा तो वो अंदर ले गई। खटिया पर पोटली बने हुए भाई जी लेटे थे, उससे भाई जी की हालत देखी नहीं गई। वह उन्हीं के पास जाकर बैठ गई। उन्हें शायद कुछ एहसास हो गया। आंखें खोली तो सामने रेणु थी, उनकी जान रेणु। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारा करने लगे। भाभी तुरंत राखी ले आई और रेणु को कहा, बांधो अपने भाई की कलाई पर। रेणु ने टीका लगाकर भाई जी को राखी बांधी। भाई जी ने रेणु के हाथ में घर के कागज रख दिए और उनकी गर्दन एक और लटक गई। फिर भाई जी की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। भाई जी चले गए और रेणु आज भी बहुत पछतावा करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ये एक छोटी सी रेशम की डोरी होती है, मगर उतनी ही पवित्रता का एहसास कराती है। ये भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। यह बहन के प्रति एक भाई की जिम्मेदारी का एहसास है, उसकी रक्षा का संकल्प है। यह बहन भाई के साल भर का इंतजार होता है। ये त्योहार ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन नहाकर अच्छे से तैयार होकर खाली पेट अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये एहसास दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। बेखावे में आके या गुस्से में आकर कोई भी रिश्ते नाते नहीं तोड़ने चाहिए। रेणु ने अपने भाई से रिश्ते तोड़े तो वो आज भी बहुत पछता रही है, और पछताने से क्या फायदा, आज उनके भाई नहीं रहे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं और आपको नई नई कहानियाँ, नई नई स्टोरी